जो है वन नेशन वन इलेक्शन की जो सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का ये कहना है कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है पूरे हिंदुस्तान में वो चीज़ से क्यों घबरा रही है। वो उनका कहना है कि रेवेन्यू बचेगा, टाइम बचेगा। आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप इसके जो फंडामेंटल्स, इसके जो बेसिक्स देखेंगे तो पैसा तो बचता ही नहीं है इसमें। और ये अभी प्रपोजल सिर्फ कैबिनेट तक है। अगर पार्लियामेंट में आ जाए, पार्लियामेंट में इसमें डिस्कशन हो जाए, हर लोगों को पता चले कि इसमें जो कोविंद रिपोर्ट जो वन नेशन वन इलेक्शन की आई, उसमें क्या उनके सजेशंस है, उसमें उन्होंने क्या क्या बताया है, कैसे ये हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसके जो बेसिक्स देखेंगे तो अगर ये कहते हैं कि अगर हंग असेंबली हो और इलेक्शन हो जाता है तो उसका जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो जो ड्यूरेशन है उतने में होगा। तो आप सोचिए, अगर आपको 2 बार एक ही टर्म में इलेक्शन हो तो जो लास्ट का साल बचता है उसमें वो इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद फिर दूसरा इलेक्शन कराएंगे, उसमें तो उल्टा पैसा ज़्यादा ज़ाया होगा। चलिए, वो एक बात है। दूसरा, अगर पार्लियामेंट में अगर आपने स्टेट इलेक्शंस करना है और पार्लियामेंट हंग असेंबली में हुआ तो उस वक्त क्या आप स्टेट के साथ करेंगे? और ये फंडामेंटली अगर पैसे बचाने की बात है तो पहले तो आपको हर एक इसको एक साथ इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो पहला आपका सबसे बड़ा खर्चा वो होगा। उसके बाद अगर आपके इलेक्शन हंग असेंबली आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं बहुत सारे स्टेट्स में आज अलायंस इलेक्शंस हो रही हैं, तो वो तो उल्टा इसमें हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि जो इन्हें इसका बेसिक रखा है कि ये जी इससे पैसे बचेंगे, या उल्टा इसमें तो पैसा ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा इसमें अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन। और देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर आप एक इलेक्शन कराते हैं सेंटर और स्टेट का, तो जो स्टेट के इश्यूज़ हैं वो तो बैक बर्नर पे आ जाएंगे, तो आपके जो मेजर इश्यूज़ होंगे वो नेशनल इश्यूज़ हो जाएंगे। तो जो रीजनल इश्यूज़ है, जो रीजनल लोगों के इश्यूज़ हैं, तो वो तो बैक बर्नर पे आएंगे। इसलिए मुझे लगता है फंडामेंटली ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके खिलाफ है। लेकिन हर कोई चीज़ बातचीत से हो। अगर ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में आता है, इसमें डिस्कशन होते हैं, इसमें वाइड रेंज डिस्कशन होते हैं, उसके बाद लोगों की बात ली जाए। ये नहीं कि जिस तरह 370 बिना पूछे उन लोगों ने ख़त्म किया। अगर इसमें डिस्कशन हो, अच्छे से बात हो, तो शायद किसी एक जगह एक बात कर सकते हैं। बट मुझे लगता है यूनिलैटरली ऐसे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। अपने आर्टिकल 370 की बात की, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जो एब्रिगेट किया गया उससे जो काफ़ी तरक्की यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे जो टूरिज्म ग्रो हो रहा है, बाकी डेवलपमेंट हो रही है। गुपकार पहले डर लगता जाने में, अब जो है गुपकार से मैं वहीं से आया तो अच्छा लग रहा है। तो कैसे दिखते हैं आप? गुपकार तो हम तब से चलते आए हैं जब से गुपकार बना है। अगर सिर्फ ये पूरा 370 सिर्फ इन्हें गुपकार में चलने के लिए किया तो बड़ा अफसोस है। हम तो सोचते थे कि इनका मैनिफेस्टो था किसी इस मुल्क के साथ इसको जोड़ना, लेकिन उसके बावजूद भी जोड़ के भी आज हमें अलग रखा है। अगर सब कुछ ठीक है, अगर यही एक मुसीबत थी, तो आज एक पूरा मतलब 6 महीने हो गए एक नई सरकार को। तो स्टेटहुड जो हमसे वादा किया था प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर साहब ने, वो स्टेटहुड कहाँ है? और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर उसका जो फ़ायदा है वो लोगों तक भी पहुँचना चाहिए। तो वो लोगों को फ़ायदा क्यों नहीं पहुँच रहा है? अगर सब कुछ ठीक है तो आज भी कोई मेजर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं खड़ा है इधर? क्यों आज हम वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एरियाज़ जहां उसमें टूरिज़्म के लिए ठीक हो? या आज भी क्यों वही प्रॉब्लम्स हैं जो प्रॉब्लम्स 10 साल पहले थी? अगर प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गई तो शायद आज लोग हाहाकार नहीं मचा रहे होते। आज बिजली का प्रॉब्लम फिर से वही नहीं होता। आज सड़क का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, बेरोज़गारी का प्रॉब्लम, वो तो इनफैक्ट डबल हो चुका है। तो किस बात की तरक्की और किस बात का फ़ायदा बोल रहे हैं हमें? तो मुझे लगता है ये एक वो इमोशनल स्लोगन था, बस वही किया और उसके अलावा कुछ नहीं है। वक़्फ़ के हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि वक़्फ़ जो लोग हैं करीबन 200 लोगों के पास जो है हिंदुस्तान में 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है। हम चाहते हैं कि जो वक़्फ़ का लैंड हो वो गरीब मुसलमान के लिए इस्तेमाल की जाए। तो वो गरीब मुसलमान फैसला करे ना, उसका गवर्नमेंट उसका फैसला ना करे। अगर ऐसी बात है तो 8 लाख एकड़ हिंदू के पास प्रॉपर्टीज़ है, क्या उस पर कोई बात करता है? क्या कोई मुसलमान उठ के कहता है कि हिंदू की प्रॉपर्टीज़ है उसको भी, उसमें भी गरीबों को दे दीजिए? जब मुसलमान का अवकाफ है, मुसलमान का वक्फ बोर्ड है, तो मुसलमान फैसला करे उसका।
गवर्नमेंट का कंट्रोल जब ही आएगा तो उस गवर्नमेंट के कंट्रोल से तो प्रॉपर्टीज़ छीनी जाएंगी, क्योंकि अगर आप उसके जो मेन चीज़ें हैं उसमें ही तो पहली बात वही है कि अगर आपके पास पेपर्स नहीं है तो गवर्नमेंट उसको ले सकती है। और आपके जो बोर्ड में है उसमें नॉन मुस्लिम है। मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का जिसने इस चीज़ को एक होल्ड पे रखा कि वक्फ जो बोर्ड है उसमें नॉन मुस्लिम नहीं हो, क्योंकि अगर मुस्लिम्स की बात करते तो जो हिंदू बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई नॉन हिंदू बन ही नहीं सकता। तो यही हम चाहते हैं कि अगर मुसलमानों की इनको इतनी फ़िक्र है तो मुसलमान ही फैसला करें, और अगर ये रिफॉर्म्स की बात करते हैं सब रिलीजन्स की बात करें।